मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम शुरू करते हैं तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा सूत्र। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ का श्रद्धान, यानी तत्व जिस रूप में है उसको उसी रूप में होना। दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ देखना नहीं बल्कि श्रद्धान लिया गया है। तत्व शब्द भाव सामान्य का वाचक है, क्योंकि तत्व यह सर्वनाम पद है और सर्वनाम सामान्य अर्थ में रहता है, अतः उसका भाव तत्व कहलाता है। यहाँ तत्व शब्द से कोई भी पदार्थ लिया गया है। तत्वार्थ, तत्व मतलब पदार्थ। आशय यह है कि जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है उसका उसी रूप में होना तत्व है। अर्थ, अब हम इसका अर्थ समझेंगे। भाव द्वारा भाव वाले पदार्थ का कथन किया जाता है, क्योंकि भाव भाव वाले से अलग नहीं पाया जाता। तत्व के द्वारा जिसका निश्चय किया जाता है वह तत्वार्थ है। जो जाना जाता है, ज्ञान का विषय है, उसे अर्थ कहते हैं। और तत्व से जिसका निर्णय हो उसे तत्वार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जिस रूप से व्यवस्थित है उसे उसी रूप से ग्रहण करना तत्वार्थ है। तत्वार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ जिस रूप में है उसे उसी रूप में ग्रहण करना। तत्वार्थ का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान कहलाता है। उसे ही सम्यक दर्शन जानना चाहिए। सम्यक दर्शन के भेद। सम्यक दर्शन के कितने भेद है? सम्यक दर्शन के दो भेद है, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति लक्षण वाला सराग सम्यक दर्शन है। अब आप बोलोगे कि क्या क्या वर्ड बता दिया हमें। प्रशम क्या होता है, संवेग क्या होता है? तो राग आदि की तीव्रता का न होना। किसी चीज में आपने राग तो किया लेकिन तीव्र रूप से नहीं किया, राग आदि की तीव्रता का न होना प्रशम। संवेग, संसार से भीति रूप परिणाम का होना। संसार में जो हम पंच परावर्तन में भ्रमण कर रहे हैं उससे डरना। अनुकंपा, सब जीवों में दया भाव रखना। सब जीवों पे हम दया भाव रखते हैं। हमारे कोई जीव ऐसा होता है जो हमसे अच्छे से बात नहीं करता, हमें उससे भी दया भाव रखनी है। आस्तिक्य, जीवादि पदार्थ है ऐसी बुद्धि का होना आस्तिक्य है। तो दूसरे नंबर सूत्र में हमने क्या सीखा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व जिस तरह से है, जिस रूप में है, हम उसे उसी अवस्था में मानते हैं, उसी अवस्था में श्रद्धान करते हैं। तत्व माने तत्व का श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के भेद दो, सराग और वितराग। सराग में हम प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति लक्षण वाला सराग सम्यक दर्शन है। और वीतराग आत्मा की विशुद्धि मात्र वीतराग सम्यक दर्शन से हो सकती है। अब तीसरा नंबर श्लोक, तन्निसर्गादधिगमाद्वा। इसका क्या अर्थ है? तत् मतलब वह सम्यक दर्शन, निसर्गात स्वभाव से, अथवा अधिगमात पर के उद्देश्य से उत्पन्न होता है। जी हमने ये तो समझ लिया कि सम्यक दर्शन होना जरूरी है, लेकिन सम्यक दर्शन होता कैसे है ये भी हमें समझा दीजिए। तो क्या होता है? ये निसर्गज होता है और अधिगमज होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वयं पढ़ाई कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? नैसर्गिक, अपने स्वभाव से निसर्गज।
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए टीचर रखा जाता है, टीचर उन्हें समझाता है, फिर उसे समझ में आता है, उसे कहते हैं अधिगमज। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो भेद है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज का अर्थ स्वभाव तथा अधिगम का अर्थ पदार्थ का ज्ञान। निसर्ग सम्यक दर्शन क्या होता है, जैसे कि अभी अपन समझे, जो सम्यक दर्शन बाह्य उपदेश के बिना अपने आप पूर्व भय के संस्कार से उत्पन्न होता है, उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। देवसास गुरु पर अपने आप स्वयं श्रद्धान होना, ये क्या है, निसर्ग सम्यक दर्शन है। सर्प में विष होगा, ये निसर्गज है। नीम में कड़वापन तो होगा ही होगा, ये निसर्गज है। इससे किसी को बताना नहीं पड़ता, सबको पता होता है नीम खाएंगे तो कड़वी लगेगी। दादा है, दादा की संपत्ति है वो मिलेगी, ये सब निसर्गज ही पता चल जाता है। अधिगमज, जो सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु आदि के बाह्य उपदेश पूर्वक जीवादि पदार्थ के ज्ञान से के निमित्त से उत्पन्न होता है, वह अधिगमित सम्यक दर्शन है। कभी हम गए, मुनि महाराज के प्रवचन सुने और प्रवचन सुन के हमें सम्यक दर्शन हो गया। अरे सम्यक दर्शन तो शेर के पर्याय में भगवान महावीर को हो गया था। दो चारण रिद्धिधारी मुनि आए और उनको संबोधन किए और उन्हें उसी पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया था। उसको कहते हैं अधिगमित सम्यक दर्शन, जो चारण रिद्धिधारी मुनियों ने आकर के उपदेश दिया। हम स्वाध्याय से धर्म पर श्रद्धान करते हैं, तो स्वाध्याय से भी हमें अधिगमित सम्यक दर्शन हो सकता है। स्वयं की संपत्ति समोसरण को देख के भगवान की समोसरण को देखा और हमें सम्यक दर्शन हो गया, जैसा कि किसे हुआ था, महावीर भगवान के समोसरण के समय गौतम गंधर्व को हुआ था। भगवान के दर्शन से श्रद्धान होना, दर्शन करते करते देवों के रिद्धि अथवा रिद्धिधारी मुनियों की रिद्धि देख करके सम्यक दर्शन होता है। रिद्धिधारी मुनि है, चारण रिद्धिधारी मुनि है, उनकी रिद्धियों का तो क्या बात। मुनि की स्पर्शित हवा हमारे अगर लग जाती है तो हमारे सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनि हुआ करते थे, जिनके हाथ में कुछ भी हम भोजन दे देते हैं तो वो भोजन खीर की तरह स्वादिष्ट बन जाता था। तो ये सब रिद्धिधारी मुनियों की बहुत सारी रिद्धियां होती है और वो 64 रिद्धि का हम लोग करते हैं। वो रिद्धिधारी मुनियों को देख करके भी सम्यक दर्शन होता है। नंदीश्वर द्वीप में भगवान को देखकर सम्यक दर्शन होना, ये सब अधिगमित सम्यक दर्शन के उदाहरण है। तो सम्यक दर्शन के बाह्य तथा अंतरंग निमित्त गुरु आदि का संयोग अथवा पूर्व भव संस्कार दोनों सम्यक दर्शन की बाह्य निमित्त है। दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय और क्षयोपशम अत्यंत आवश्यक है। अब आप बोलोगे उपशम क्या होता है, क्षय क्या होता है, क्षयोपशम क्या होता है, दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे। अभी तो जीव का वर्णन 4 अध्याय तक चलने वाला है। जीव कहाँ कहाँ होते हैं, नारकी में होते हैं, मनुष्य में होते हैं, देव में होते हैं, तिर्यंश में होते हैं। तो 1 2 3 4 ये चारों अध्याय में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन में मिथ्यात और सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 तरह के होते हैं ना। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वल। जो 6 माह से अधिक रहे वो अनंतानुबंधी, 6 माह से अधिक वाली अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक, ये 7 प्रकृति का उपशम क्षय और क्षयोपशम अत्यंत आवश्यक है, वरना उस जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्रोध की तीव्रता है, अनंतानुबंधी कषाय है, मिथ्यात्व में रुल रहा है, पहले गुणस्थान में है, तो किसे बोलेगा मैं सम्यक दृष्टि जीव हूँ। सम्यक दृष्टि जीव की तो चतुर्थ गुणस्थान होता है, वो मिथ्यात्व में रहता ही नहीं। और सम्यक मिथ्यात, मिथ्यात और सम्यक मिलावा मिश्र में भी वो नहीं रहता है। तो निसर्गज और अधिगमन समझ में आ गया कि निसर्ग स्वयं से नैसर्गिक और अधिगमन पर के उद्देश्य। तो तीसरा नंबर श्लोक, तन निसर्गादधिगमाद्वा, इसका अर्थ हम समझ लिए। अब चौथा नंबर, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। अब सम्यक दर्शन कैसी है, क्या है, कैसे हो सकता है, 4 दिन से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब तत्व के बारे में पढ़ते हैं कि तत्व क्या है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं। इसका मैं बहुत अच्छा से एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ।
तत्व किसे कहते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व है। अब जीव क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, आप जीव हो, हम सभी जीव हैं, और हम एक नौका पे बैठे हैं। अगर एक दिन हम नौका पे बैठ के जा रहे हैं, तो नौका चलाने वाला नाविक क्या है? जीव है। और नौका क्या है? अजीव है। जीव, अजीव। अब क्या हो रहा है, नौका में एक छेद हो गया और छेद से पानी आ रहा है अंदर। पानी का अंदर आना, कर्मों का आना, आश्रव। पानी अंदर आ रहा है और आकर के रुक जाना, बंद, कर्मों का बंद हो जाना। आश्रव के द्वारा कर्म आए और कर्म रुक करके आत्मा में मिल गए, बंद हो गया। पानी अंदर आया, आश्रव, पानी का रुक जाना, बंद। अब नाविक ने सोचा सारा पानी अगर अंदर आ जाएगा तो नौका डूब जाएगी। उसने क्या किया, छेदा के ऊपर एक कपड़ा लगा दिया, डांट लगा दी। उसे क्या कहते हैं? संवर। कर्मों के आने को हम रोक लेते हैं संवर करके। अब नाविक ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके पानी नौका से निकाल के बाहर फेंकने लगा। उसे कहते हैं निर्जरा। कर्मों की निर्जरा, जो हमने सविपाक, अविपाक, इतने सारे तरह के 2 तरह से कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। अब नाविक ने क्या किया, जब सारा पानी बाहर आ गया, नौका हल्की हो गई और नौका पार होकर के किनारे पे आ गई, मोक्ष हो जाना। अब 7 तत्व आपने समझ लिया, जीव क्या है, अजीव क्या है, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो ये जो श्लोक है 4 नंबर का, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम, हम चारों अध्याय में यही पढ़ने वाले हैं विस्तार से। जीव का लक्षण क्या है? चेतना, जो ज्ञानादि के भेद से अनेक प्रकार की है। जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है, अथवा जो जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला होता है, सुख, सत्ता, चैतन्य व बोध से युक्त है, वह जीव है। अजीव क्या है? जीव से विपरीत लक्षण वाला अजीव होता है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, वह अजीव है। जिसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, और जो अचेतन जड़ संवेदनहीन है, वह अजीव है। आश्रव क्या है? शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभ और अशुभ कर्मों के आने के द्वार रूप आश्रव है, अथवा कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बंध क्या है? आत्म प्रदेशों और कर्म प्रदेशों का परस्पर मिल जाना बंध है। हम कहते हैं हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं जाते, गलत है। तो अपने संग क्या करते हैं? अपने जीवन, रुपये, संपत्ति, धन सब लेके जाते हैं? नहीं, हम अपने संग जो कर्म बांधे हैं वो लेके जाते हैं। आत्मा के संग कर्म चिपक के चले जाते हैं दूसरे पर्याय में। तो आत्म प्रदेशों और कर्म प्रदेशों का परस्पर मिल जाना बंध है। आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेश का परस्पर एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाना बंध है। एक क्षेत्रावगाह कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसे आपने पानी मिला दिया दूध में, ग्वाला ने दूध देके आपको गया और आपको लगा दूध तो थोड़ा कम है, थोड़ा पानी मिला दिया। अब पता भी नहीं चलेगा कौन सा पानी है और कौन सा दूध, सारा हमें दूध ही दिख रहा है। इसे कहते हैं एक क्षेत्रावगाह। बंध हमारे संग, आत्मा के संग ऐसे मिक्स हो जाते हैं। संवर, आश्रव के रुकने को संवर कहते हैं। और निर्जरा, कर्मों का एक देश क्षय हो जाना निर्जरा है। हम सोचते हैं जो महामुनि प्रसन्न सागर जी इतने इतने उपवास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने भव भव के कर्मों की निर्जरा इस भव में कर अपना, उनका पंच परावर्तन बहुत ही निकट आ जाएगा और वो पंच परावर्तन में रुलने की जगह 2 से 6 भाव तक के अंदर मोक्ष चले जाएंगे, अगर उन्होंने अपने सारे कर्मों की निर्जरा कर ली। तो कर्मों की निर्जरा कैसी होती है? ज्ञान, ध्यान, तप, जो कि वो बहुत किए हैं। निर्जरा, जैसे हम लोग जो श्रावक है वो क्या करते हैं? सभी पाक,
सविपाक कर्म जो भोग लिए हैं उसी की निर्जरा कर पाते, लेकिन अविपाक जो अभी पके नहीं है उसकी निर्जरा हम नहीं कर पाते। अब मोक्ष किसे कहते हैं? समस्त कर्मों का आत्मा से क्षय, पृथक पृथक हो जाना। जब हमारे सारे 8 कर्म का नाश हो जाते, 4 घात या 4 अघातिया, तो हमें मोक्ष हो जाता है। जैसे हमारे तीर्थंकर प्रभु को, उन्होंने अरहंत प्रभु को क्या होता है, चारों घातिया कर्म का नाश कर दिया। ज्ञानावर्णी नहीं है, दक्षिणावर्णी नहीं है, मोहिनी भी नहीं है और अंतराय भी नहीं है। मोहिनी कर्म तो सबसे ज्यादा रुलाता है। 4 घातिया कर्म का नाश करना, फिर 4 अघातिया कर्म का नाश करना, और उसके बाद मोक्ष को चले जाना। तो मोक्ष वही है। 7 तत्व के कर्म का कारण क्या है? 7 तत्वों में जीव तत्व प्रधान है। जीव के द्वारा ही 7 तत्वों का फल भोगा जाता है। अतः जीव को सर्वप्रथम कहा है। अब आप बोलोगे खाना जो हम खाते हैं हमारी आत्मा खाती है कि हमारा शरीर खाता है? यदि मैं कहूँ शरीर खाता है तो मृतक को खाना खिला के देखो, वो खाएगा क्या? फेंक देगा, नहीं खाएगा, वो अंदर ही नहीं जाएगा। और आप बोलोगे आत्मा तो खाना खाती ही नहीं है, आत्मा को तो खाने की भूख लगती नहीं है, तो खाना कौन खाता है? चिंतन का विषय है, विचार करिए। 7 तत्वों में जीव तत्व प्रधान है। जीव के द्वारा ही 7 तत्वों का फल भोगा जाता है। अतः जीव को सर्वप्रथम कहा है। अजीव जीव का उल्टा है, इसलिए जीव की बात कहा। और आश्रव जीव अजीव को विषय करता है तथा बंध आश्रव पूर्वक होता है। अतः पहले आश्रव और फिर बंध। संवृत जीव के बंध नहीं होता, अतः संवर बंध का उल्टा है, इसलिए बंध के बाद संवर कहा है। निर्जरा संवर होने के बाद होती है, इसलिए संवर के बाद निर्जरा, और मोक्ष सबसे अंत में होता है, इसीलिए अंत में कहा। तो 4 अध्याय जीव के, फिर अजीव, फिर बंध, आश्रव का 6ठा अध्याय, फिर बंध, संवर, निर्जरा, और लास्ट अध्याय 10 मोक्ष। हम ये पढ़ने वाले हैं। अब हम अगर एक और उदाहरण से समझें कि एक प्रवचन हॉल है बहुत बड़ा, वहां मुनि महाराज का प्रवचन चल रहा है, तो आप सभी वहां पे आए, आप सभी जीव हुए, और प्रवचन हॉल अजीब हो गया। आपका गेट में प्रवेश करना, आपका अंदर आना आश्रव है, आपका वहां बैठ जाना बंद है। प्रवचन शुरू होते समय गेट आपने बंद कर दिया, वह संवर हो गया, और प्रवचन पूरा होने के बाद आप लोग जाने लगे, वह निर्जरा हो गया, पूरा प्रवचन हॉल खाली हो गया, वह मोक्ष हो गया। पदार्थ 9 होते हैं, तत्व 7 होते हैं। इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप को जोड़ दे तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। ये हुआ हमारा चौथा श्लोक। अब 5वां लेते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। क्या कहा यहाँ पे कि नाम स्थापना द्रव्य और भाव से उन 7 तत्व और रत्नत्रय का निक्षेप या लोक व्यवहार होता है। कैसे हम पहचानेंगे भाई? आपने तो कह दिया ये जीव है वो अजीब है, हम कैसे पहचानेंगे कौन जीव है कौन अजीब है? तो इन सबको पहचानने के लिए तत्व और रत्नत्रय को जानने के उपाय आचार्य उमा स्वामी ने कहा, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। अब आप देखो, निक्षेप के द्वारा हम जान सकते हैं। निक्षेप पदार्थ अर्थ के निरीक्षण करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं। प्रमाण और नयों के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप के 4 भेद है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, और द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। अब नाम निक्षेप किसे कहते हैं? किसी का नाम रख दिया महावीर, वो महावीर नहीं है, बहुत सारे जन का नाम महावीर होता है। निमित्तांतर की अपेक्षा बिना जो संज्ञा कर्म है वह नाम है, अथवा गुण जाति द्रव्य और क्रिया के बिना ही लोक व्यवहार चलाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार किसी का नाम रखने को निक्षेप कहते हैं। माता पिता ने बालक का नाम बड़े प्यार से महावीर रख दिया। दरिद्र एक है बहुत ही, उसका नाम है धनपाल। एक भिखारिन है, उसका नाम रख दिया धनश्री। एक अंधा है, उसका नाम रख दिया नयन सुख। और एक बहुत बड़ा क्रोधी आदमी है, उसका नाम रख दिया शांति प्रसाद। एक का नाम नगर सेठ है और उसका नाम है गरीबदास।
एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन नाम है बुद्धूराम। तो ये है नाम निक्षेप। किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम रख देना, भले ही उसका स्वभाव उससे उल्टा हो। स्थापना निक्षेप समझते हैं, यह वह है इस प्रकार के संबद्धत्व से अन्य की व्यवस्थापना करना स्थापना है। जैसे धातु, काष्ठ, पाषाण आदि का चित्र और मूर्ति तथा अन्य पदार्थ, यह वह है इस प्रकार मान्यता से स्थापना करना। हम इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक पंडित जी थे, वो गए और बोले भाई साहब मुझे तो एक आदिनाथ प्रभु की मूर्ति दिखा दो। मूर्तिकार ने मूर्ति दिखाई और पंडित जी ने कहा कि यह मूर्ति तो आदिनाथ प्रभु की है, चलो अब तो मुझे चंदा प्रभु भगवान की एक मूर्ति दिखा दो। तो उसने कहा भाई आप तो मूर्ति पसंद करो, वो आदिनाथ होंगे या चंदा प्रभु होंगे, वो तो हम सिर्फ चिन्ह दे देंगे और चिन्ह से पता चल जाएगा कि ये आदिनाथ की मूर्ति है या फिर ये चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति है। मूर्ति तो वही रहती है, हम चंदा प्रभु भगवान हो तो चांद बना देंगे और आदिनाथ भगवान हो तो बैल बना देंगे। तो ये क्या है, स्थापना निक्षेप। हम देखते हैं सर्प के चिन्ह वाले भगवान कौन से हैं, सबको पता है, पार्श्वनाथ भगवान है। तो ये स्थापना निक्षेप है। ये दो प्रकार की होती है, एक तदाकर स्थापना, एक अतदाकर स्थापना। तदाकर स्थापना किसे कहते हैं, जिस पदार्थ का जैसा आकार है उसमें उसी आकार वाले की कल्पना करना। जैसे पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा में पार्श्वनाथ जी की कल्पना करना, विमल सागर जी की मूर्ति में विमल सागर जी की कल्पना करना, माता पिता की तस्वीर में माता पिता की कल्पना करना, चांदी की पांडुक शिला में हम पांडुक शिला की कल्पना। तो सेम वैसा ही तदाकर स्थापना। और अब आप बोलोगे अतदाकर स्थापना क्या होती है, भाई वो भिन्न आकार वाले पदार्थों में भिन्न आकार वाले की कल्पना करना। जैसे कि क्या, आप क्या करते हो, शतरंज खेलते हो, शतरंज में वो हाथी रहता है कि वो ऊंट रहता है कि वो राजा रहता है, वो तो गोटियां है। उसे बोलते हो ये राजा, ये हाथी, ये वजीर, ये ऊंट। तो वो उस शेप का नहीं रहता है। अतदाकर स्थापना निक्षेप। मंदिर में क्या करते हैं, चावल चढ़ा करके क्या बोलते हैं, पुष्पम निरुपपामिति स्वाहा। चिटक में क्या करते हैं, निवेदम और दीपम, सब चल जाता है। पीली चटक की और दीप बन गया। तो ये क्या है, ये हमारी अतदाकर स्थापना। अब आपको स्थापना निक्षेप में तदाकर और अतदाकर, नाम मतलब नाम रख दिया, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप समझ में आ गया, तदाकर और अतदाकर। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में अंतर क्या है, नाम निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता तथा स्थापना निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार होता है। अब समझेंगे द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं। अनागत परिणाम विशेष के प्रति अभिमुख को द्रव्य कहते हैं अथवा अतद्भाव को द्रव्य कहते हैं। भूत भविष्य पर्याय की मुख्यता से वर्तमान में कथन करना वह द्रव्य निक्षेप है। रावण को लोग आज भी जलाते हैं और बोलते हैं ये रावण का पुतला है। रावण अभी है, किसी ने देखा है इस भाव में, रावण है नहीं है ना। सीता का जीव 16वें स्वर्ग से इंद्र बन के तीसरे नरक में रावण के जीव को संबोधन करने गया और क्या कहा, सीता सीता आई थी रावण को संबोधन करने, रावण भी अभी नहीं है और सीता भी नहीं है। ये हुई द्रव्य निक्षेप। राजपुत्र को राजा कह देना, वो राजा नहीं है लेकिन उसे कह देना। रिटायर्ड डॉक्टर को डॉक्टर कह देना, रिटायर्ड जज को जज साहब कह देना, ये सब द्रव्य निक्षेप है। अब भाव निक्षेप। भाव निक्षेप क्या है, वर्तमान पर्याय से विशिष्ट द्रव्य को भाव कहते हैं अथवा केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से कथन करना, अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप कहना। राजकुमार को ही राजकुमार कहना, राजा को राजा कहना, दूध को दूध ही कहना, दही को दही ही कहना। हमारे हाथ में आटा रहता है और हम बोलते हैं क्या कर रहे हो, रोटी बना रहे हो।
रोटी तो अभी बनी नहीं है, क्या हमारे हाथ में? आटा। तो भाव निक्षेप जिस चीज को जैसा है वैसा ही कहना। क्या करने जा रहे हो? आटा पिसवाने जा रहा हूँ। आटा पिसता है कि गेहूं पिसता है? तो राजकुमार को राजकुमार कहना, घी को घी कहना, ये सब भाव निक्षेप है। और ये निक्षेप विधि का जैन दर्शन में बहुत महत्व है। जैन ग्रंथों का रहस्य समझने के लिए वक्ता को निक्षेप विधि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। जैन दर्शन नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से ज्ञान कराने में पूर्ण समर्थ है। नाम निक्षेप किसी वस्तु का विवरण करने पर संबोधन या पहचान के लिए आवश्यक है। संसार में प्रत्येक वस्तु का नाम होता है। संसार में कोई व्यवहार नाम निक्षेप के बिना कभी नहीं चलता। स्थापना निक्षेप का उपयोग क्या है? अपरिचित से परिचित का ज्ञान कराना, परिचित से परिचय और परिचित से स्मृति का व्यवहार, यह स्थापना निक्षेप है। और द्रव्य निक्षेप का उपयोग आधार आदि संबंध निमित्त की उपयोगिता। जैसे आज भगवान महावीर स्वामी का क्या है? जन कल्याणक है, गर्भ कल्याणक है, तप कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है, ज्ञान कल्याणक है। ये सब आज तो नहीं है, ये तो कब का हो चुका है, लेकिन आज भी हम उसे मनाते हैं। आज दीपावली है, आज मेरा जन्मदिन है। ये सब द्रव्य निक्षेप का उपयोग है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।